मीना लाठर। वेलकम टू माय मैथ्स मार्क्स क्लासेस। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ उस टॉपिक का नाम है काम और समय। क्योंकि मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर ये जो टॉपिक है थोड़ा सा वास्ट है। इसमें काफ़ी तरह के टाइप्स आते हैं और आज हम जिस टाइप को करेंगे वो है अल्टरनेटिव डेज। मीन्स एक दिन के बाद दूसरे दिन काम होना, कि जैसे एक दिन एक पर्सन ने काम किया, नेक्स्ट डे कोई दूसरा पर्सन आया और थर्ड डे फिर वही फर्स्ट वाला पर्सन वापस आता है। तो इस तरीके से जब काम होता है तो उसको अल्टरनेटिव डेज पे काम बोला जाता है और इस तरह के क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं। लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन। कैसे सोल्व करना है कि राम को आपको देखना है कि राम कितने दिन में काम करता है। राम काम करता है 6 डेज में एंड श्याम काम करता है कितने दिन में, 12 डेज में। ओके, फिर उसके बाद आपको देखना है कि टोटल काम कितना है। टोटल काम कितना हुआ है यहाँ पे 12। कैसे किया, दोनों का हमने एलसीएम लिया है। ओके, एलसीएम करके हमने 12 निकाला है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो राम है वो एक दिन में कितना करता है। तो राम काम करता है 6 2 12 2 एंड जो 12 काम करता है वो करता है 1। पूरे काम का मतलब 1। अब आप ये देखो कि टोटल काम कितना है हमारे पास 12। टोटल काम कितना है 12 मीन्स एज्यूम कर लेते हैं कि उसको 12 टेबल बनानी है। सो 12 में से एक दिन में जो राम बनाता है वो 2 टेबल बनाता है और जो श्याम बनाता है वो 1 टेबल बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो श्याम है उसकी काम करने की क्षमता राम से आधी है। ओके, कैसे पता चला, क्योंकि वो तो 2 टेबल बना रहा है और वो 1 टेबल बना रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है कि राम काम को शुरू करता है। काम को कौन शुरू कर रहा है, राम। और एक दिन के दिन छोड़ के एक दिन काम हो रहा है। तो आप कैसे लिखेंगे कि पहले दिन राम काम करने आया, फिर श्याम आया, फिर राम आया काम करने के लिए, फिर श्याम आया और फिर ऐसे ही जो है इनका प्रोसेस चलता गया। ओके, सो पहले दिन राम आया और उसने कितनी बनाई आपकी टेबल, 2 टेबल बनाई और चला गया। फिर श्याम आया उस नेक्स्ट डे, उसने 1 टेबल बनाई, वो चला गया 2 और फिर 1। ऐसे वो काम करते चले गए। ओके, तो हमें देखना है कि 2 डेज में उन दोनों ने मिलके कितनी टेबल बनाई। आप देखो दोनों ने मिलके 3 टेबल बनाई। कितने दिन में, 2 डेज में उन दोनों ने मिलके कितनी टेबल बनाई है, 3 टेबल्स बनाई है। ओके, 3 टेबल बनाई है। अभी आपको देखना है कि वो 12 टेबल कितने दिन में बनाएंगे। ओके, जब उन्होंने 2 दिन में 3 टेबल बनाई है तो 12 टेबल वो कितने दिन में बनाएंगे। तो हमें ये जो नंबर है इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी 4 से किया तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा। तो 8 डेज में आपकी कितनी टेबल बन गई है, यहाँ पे 8 डेज में 12 टेबल आपकी रेडी है। मीन्स पूरा काम आपका हो चुका है। और कितने दिन में हो चुका है, 8 डेज में आपका पूरा काम कंप्लीट है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भी इसी तरह का होगा, उसमें सिर्फ हम नंबर चेंज करेंगे और थोड़ा सा फास्ट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमारा टोटल काम क्या है, 72। ओके, 72 आता है। तो 8 9 जा क्या होता है 72। सो 9 जा मीन्स एक का जो काम है एक दिन का वो 9 आया है एंड 18 4 जा क्या होता है आपका 72। सो बी जो काम करता है एक दिन में वो 4 काम करता है। मीन्स टोटल आप मान लीजिए 72 टेबल्स आपको बनाने हैं। कितना काम कर रहा है एक दिन में, 9 मीन्स वो 9 टेबल बना सकता है। बी जो है वो 4 टेबल बना सकता है एक दिन में। तो अभी चेक करते हैं कि दोनों मिलके 72 टेबल कितने दिन में बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि बी ने काम शुरू किया। काम किसने शुरू किया है, बी ने काम शुरू किया है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, बी काम शुरू करता है, 4 टेबल बनाता है और चला जाता है। फिर कौन आता है, ए आता है, 9 टेबल बनाता है और चला जाता है। फिर बी आता है, 4 टेबल बनाता है, ए आता है, फिर 9 टेबल बनाता है। मीन्स आपको इतना ज्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ आपको ये 2 स्टेप लिखने हैं। 2 डेज का काम देखना है आपको। 2 डेज की हेल्प से हम बाकी डेज का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 2 डेज में कितना काम हुआ है। 2 डेज में काम हुआ है टोटल 13। ओके, 4 + 9 13 टोटल काम हुआ है। मीन्स आप बोल सकते हैं कि 13 टेबल जो है 2 डेज में बनती है और आपको कितनी बनानी है, 72 टेबल्स बनानी। तो अब क्या करेंगे, 72 लाने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई करें। मीन्स आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इसके आसपास हो या सेम एग्जैक्ट नंबर आए। सो आसपास में आपका नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 5 से आपका यहाँ पे आता है 65। ओके, और जब यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 10 डेज में 65 टेबल्स आपकी बनके रेडी। कितनी टेबल्स रेडी है, 65। बट आपको तो कितनी चाहिए, आपको तो 72 चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में तो डायरेक्टली आ गया था। तो जब ऐसा आता है तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हमें
आपको देखना है कि अभी 11th डे भी काम होगा। ओके 10 डेज तो बना के चले गए, फिर 11 डे भी काम करने के लिए आएगा कोई। सो 11 डे कौन काम करने के लिए आएगा, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। 11 डे बी आएगा या ए आएगा, तो आपको देखना 11th डे ओड है, ओड डेज पे कौन काम करने के लिए आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड बी काम करने के लिए आ रहा है। तो आपको ओड डेज पे देखना है कि बी काम करने के लिए आ रहा है, तो 11th डे भी बी काम करने के लिए आएगा, और बी आता है और 4 टेबल बनाता है और चला जाता है। तो यदि 4 टेबल बनी तो 65 में आपको तो अभी कितनी टेबल और चाहिए, 7 टेबल चाहिए, तभी 72 होगा, पर उसने तो 4 टेबल बनाई, मीन 11 डे भी कंप्लीट हो गए, 11 डेज आपके कंप्लीट हो गए और वो 4 टेबल बनाता है, तो 65 में 4 और ऐड हो गई तो टोटल टेबल हो गई 69। बट अभी कितनी टेबल और चाहिए, 3 टेबल और चाहिए, मीन्स 12 डे भी काम होगा। सो 12 डे काम होगा तो कौन आया काम करने के लिए, यहाँ पे ए काम करने के लिए आता है, पर उसकी तो क्षमता 9 टेबल बनाने की। तो आपको देखना है कि 11 डे काम होगा, पर 11 डे के बाद 12 डे भी कोई आएगा काम करने के लिए, वो ए आएगा, और ए को 9 टेबल बनाने की क्षमता है उसकी, पर आपको चाहिए 3 टेबल। तो आप ऐसे लिखेंगे प्लस करके, टोटल 9 उसकी क्षमता है, पर उसको आपको चाहिए सिर्फ उसे 3 टेबल्स आपको बनवानी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3/9, क्या लिखेंगे 3/9, टोटल 11 डेज है, आपको 9 वो टोटल क्षमता है और 3 वो आपको चाहिए कि आपको बनवानी है उससे। तो लेट्स सी, अब उसको यदि आप कट करना चाहते हैं, 1 1 जा 1 1 3 जा थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। सो हमने किया 3 एलसीएम लिया, 33 + 1, सो क्या आ गया 34/3 डेज में टोटल आपको क्या चाहिए, टोटल डेज में वो आपका काम करेंगे। तो टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा आपका, 34/3 डेज में टोटल काम पूरा होगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और यदि आप चाहते हैं तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट मोड में करेंगे। इसमें ए और बी काम को कर रहे हैं 5 और 12 दिन में, और ए काम को शुरू कर रहा है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फास्ट मोड में काम करने की कोशिश करेंगे जैसे आपको एग्जाम में करना है। अब ए काम कर रहा है 5 में, बी काम कर रहा है 12 में, दोनों काम करेंगे, टोटल काम हो गया हमारा 60। ओके, सो ए कितने दिन में, ए की क्षमता है टेबल बनाने की 5 12 जा 60, एंड उसकी क्षमता कितनी है 5, मतलब उल्टा हो गया इनका। अब हमने देखना है कि काम शुरू कौन कर रहा है, ए काम को शुरू कर रहा है, टोटल आपको जो टेबल बनानी है वो कितनी है 60। ओके, ए काम को शुरू कर रहा है तो 12 टेबल बनाता है चला जाता है, बी कितने काम कर रहा है 5 टेबल बनाता है चला जाता है, सिर्फ 2 ही डेज की काउंट करेंगे। अब जो 2 डेज में आपकी कितनी टेबल रेडी है, 12 एंड 5 टोटल 17 टेबल आपकी रेडी। ठीक है, तो आपको टेबल कितनी चाहिए 60 चाहिए, तो 17 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आसपास आ जाए, 17 3 जा 51। ओके, 3 से कर लेते हैं, तो 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6 डेज में आपकी 51 रेडी है। ओके, टेबल आपको कितनी चाहिए 60, मीन्स नेक्स्ट डे भी काम होगा, 6 डेज के बाद 7th डे भी काम होगा। 7th डे कौन आएगा काम करने के लिए, ओड नंबर है, तो ओड डेज पे ए काम कर रहा है, तो ए काम करने के लिए आएगा 7 डेज, और उसको कितनी बनानी है, वो बनाता है 12, बट आपको कितनी चाहिए, आपको तो चाहिए सिर्फ 9 टेबल, तो वो 12 टेबल बना सकता है, और आपको चाहिए सिर्फ 9 टेबल। तो आपका आंसर कैसे आएगा, टोटल 6 डेज कंप्लीट है, 7th डे 9/12 काम होगा। यदि चाहो तो इसको कट कर लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आपको कैसे लिखना है 6 + 3/4। ओके, सो जब भी आप इसको सोल्व करेंगे तो दैट इज योर 27/4 डेज, दिस इज योर आंसर। सो देखो ज्यादा टाइम नहीं लगा जब हम फास्ट मोड में करेंगे, और जो चीज प्रैक्टिस करोगे आप इससे भी ज्यादा जल्दी करोगे। सो अब आपके सामने एक और टाइप है जिसमें हमारे पास पर्सन कितने हैं 3 A B C। अब 3 लोग मिलकर काम करेंगे और अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 2 डेज का क्वेश्चन ही दे, आपको 3 डेज का क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो मेथड वही है, आपको उसी मेथड से काम करना है। सो लेट्स सी कि ए काम करता है कितने दिन में, ए काम करेगा 3 डेज में, बी काम करता है 4 एंड सी काम करता है 12 डेज में। तो तीनों का मिलके काम टोटल कितना हुआ, 12 एलसीएम आएगा, तो 12 एलसीएम हुआ। फिर एक ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 4 जा 12, 4 4 3 जा एंड 12 1 जा 12, तो ये उनके काम करने की क्षमता है। एक दिन में वो 4 टेबल बनाएगा, वो भी 3 टेबल, और
सी एक टेबल बनाएगा। ओके, तो अब काम कौन शुरू कर रहा है यहाँ पे? सी। ओके, ये मेन पॉइंट है कि काम शुरू कर रहा है सी। कितना टेबल बनाता है? एक टेबल बनाता है और चला जाता है। सी के बाद काम करने के लिए कौन आता है? ए के बाद बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, लाइक दैट ये चलता रहेगा आपका। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 3 डेज का देखना है, क्योंकि हम वहां पे 2 डेज का 2 मेंबर थे तो 2 डेज का देख रहे थे। यहाँ पे मेंबर 3 है तो हमें 3 डेज का देखना है। 3 अभी क्या है आपका? सी एक दिन में करता है, ए आपका 4 एंड बी आपका 3। तो टोटल अब यहाँ पे कितने डेज का काम आएगा? 3 डेज का। वहां पे कितने डेज का आ रहा था? 2 डेज का। तो टोटल 4 एंड 1 5, 5 एंड 3 8। तो आपके कितनी टेबल बन के रेडी है 3 डेज में? 8 टेबल। बट आपको कितनी टेबल चाहिए? आपको तो 12 टेबल चाहिए। तो मीन्स आपका 3 डे के बाद 4th डे भी काम होगा। कौन से दिन? 4th डे भी काम होगा। और 4th डे काम करने के लिए कौन आ रहा है देखते हैं। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 4th डे। 4th डे कौन आएगा? सी काम करने के लिए आ रहा है। तो सी आ रहा है आपका 4th डे। जब काम होगा सी आएगा और आपको कितनी चेयर बना के देगा? 1 चेयर। ठीक है, सी ने दी 1 चेयर। आपको टोटल 12 बनाना है, तो मतलब 4 टेबल और ऐड करनी है आपको। बट जिस दिन ए आया उसके बाद नेक्स्ट डे 5th डे भी काम होगा। 5th डे कौन आया? ए, और वो कितनी चेयर बनाता है? 4 चेयर या टेबल जो भी है वो बनाता है। ओके, तो उसने कितनी बनाई? 4 टेबल बनाता है वो। पर आपको कितनी चाहिए? आपको तो सिर्फ 3 चाहिए। आपकी ये 9 हो चुकी है, आपको तो 12 टेबल बनानी है, 3 चाहिए। तो टोटल 4 में से वो कितनी चेयर बनाता है? 3 चेयर बनाता है। आपको 4 में से 3 चाहिए तो 3/4 आप लिखेंगे। प्रीवियस में भी हमने ऐसे ही किया था। तो टोटल कितने डेज तो कंप्लीट है? आपका आंसर कैसे आएगा? आपको लिखना है 4 डेज हमारे पास कंप्लीट है और 5th डे कितना काम हुआ है? 3/4। ओके, सो एलसीएम लेंगे। 4 4 16 प्लस 3, सो आपका 19/4 आपका आंसर होगा। मतलब आपको इतने डेज लगेंगे। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके पास अल्टरनेटिव डेज के यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सोल्व करने। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।